जय महाकाल, हर हर महादेव। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ऑब्वियसली बहुत दिन के बाद है, तो आई एम सो सॉरी गाइस। लेकिन आज की जो रीडिंग है मैं इस बेसिस पे करने वाली हूँ कि अगर आप लोग लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, मतलब बातें होती हैं पर कम बातें होती हैं, अगर ऐसा कुछ है तो गाइज आज की रीडिंग आपके लिए है। और एट द सेम टाइम मान के चलो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। आज हम लोग देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, और इसमें हम लोग सारी चीजें कवर करते हुए देखेंगे कि आखिर वो इंसान लेस कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में क्यों रहते हैं आपके साथ। मतलब एक जड़ तक जाएंगे कि आखिर उस इंसान के दिमाग में आपके लिए चल क्या रहा है, आखिर वो किस तरीके से रहना चाहता है आपके साथ, ये चीजें देखेंगे। एट द सेम टाइम अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए, फिर टैरो कार्ड से नहीं होता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ। आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोगों के लिए है, नॉर्मल अफेयर के लिए ये रीडिंग नहीं है। मेरा एक और चैनल है गाइज, मैं एस्ट्रोलॉजर सोना हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे मिल जाएगा। उसमें मैं रात में 8 से 10 के बीच में लाइव स्ट्रीम करती हूँ इसी टॉपिक के ऊपर, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, पर इस चैनल पे नहीं, ये मेरा नया चैनल है, मेरे पुराने वाले चैनल पे, ठीक है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले इनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं आपको लेकर के, ये निकालते हैं, ठीक है। ओके, आखिर आपका पर्सन इतना सिक्रेटिव क्यों है, या फिर खुल के क्यों नहीं बात करता है, ये देखते हैं। क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो आप लोग रीडिंग सुन रहे हो आपके पर्सन इस टाइप के हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी आई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका रीजन देखते हैं कि भाई इसको क्या चाहिए आपसे। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में ये है एज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसको आपसे क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड आया है सबसे पहले, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ओके, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनके डार्क साइड को भी निकालेंगे, एट द सेम टाइम गुड साइड को भी निकालेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द स्टार का कार्ड उल्टा आया हुआ है, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, एज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये हो गया गाइज, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स लास्ट में आया है। इट मीन्स दैट कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पर्सन वैल्यू नहीं करता है आपकी, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है आज के डे में। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ 90% ऐसे लोग हैं जिसमें से लगभग 70% लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और कुछ लोग जो हैं लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। देखो, वैल्यू की भी सिर्फ बात नहीं है, सारे लोगों के पर्सन वैल्यू नहीं करते हैं ये बोलना गलत होगा, लेकिन जिनका बिल्कुल ही मतलब यहाँ पे क्राइंग एनर्जी देखिए यहाँ पे आई है, ठीक है। कुछ लोगों का पर्सन बिल्कुल ही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही ब्रेकअप हो चुका है, बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है। ऐसे लोगों के पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफी किए हैं, कहीं ना कहीं वो इंसान ने आपको चूतिया बनाया है और आपको समझ में नहीं आया है, या फिर आप समझते हुए भी उस इंसान के चक्कर में पड़े हो, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन ये ज्यादा लोगों का नहीं है, 50 to 60% लोगों का है यहाँ पे। लेकिन आखिर ये इंसान ऐसा क्यों किया है, चलिए पहले हम इस चीज को निकालते हैं कि क्यों किया है। देखो यहाँ पे जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक इंसान है, बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान है, और थोड़ा सा सेल्फिश एंड थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा अपने बारे में सोचने वाला मेका है, तब जाके आपके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, अगर आपके साथ हुआ है तो। लेकिन जिनका लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन है बाबू, उनको नहीं बोला जा सकता है कि आपका पर्सन ने आपको चूतिया बनाया। मे बी आपके पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखो हेरोफेंट का भी कार्ड आया हुआ है एंड एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि ठीक है, आप लोग कॉन्टेक्ट में ज्यादा नहीं रहते हो, लेकिन फिर भी आप लोग कॉन्टेक्ट में तो रहते हो, फिर भी आप लोग बात तो करते हो, कम बात करो या ज्यादा बात करो, कर तो रहे हो। यहाँ पे है सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी चीज से आप लोग जुड़े तो 100% हो। बट क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आ गया है, एज ऑफ पेंटिकल्स दोनों एक साथ आए हुए हैं, इट मींस दैट कि आपके पर्सन ना आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड देखो नहीं मानते हैं,
आपके जो बॉयफ्रेंड है ना या गर्लफ्रेंड है ना, वो आपको पति और पत्नी की तरह मानते हैं। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि वो इंसान आपको, मतलब कि आप समझ लो कि वो इंसान आपको वो दर्जा देना चाहता है। मतलब कि आपके साथ या तो इंसान शादी करना चाहता है, या अगर शादी नहीं कर सकता, मान के चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबका परिवार होता है, सबका घर परिवार होता है, तो अगर मान के चलो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो, जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हो उनका तो है कि मैरिज होगा आपका, लेकिन जिनका पर्सन मान के चलो परिवार वाला है, नहीं, अगर नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे उनके कहने का मतलब है कि भाई मेरे को जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है। और जिंदगी भर रहना है तो जरूरी नहीं है कि हम लोग दिन भर बात करते रहें या रोज रोज बात करें, ये भी कोई जरूरी नहीं है। मेरे को जब टाइम मिलेगा, जब भी मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ, हाँ मेरे को अब थोड़ी सुकून मिली है, हाँ मैं अब मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तो मैं खुद करूंगा। क्योंकि ये इंसान कुछ ज्यादा ही मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल इंसान है, और कुछ ज्यादा ही वर्कहॉलिक इंसान है, या फिर परिवार वालों का बहुत ज्यादा दबाव भी मेरे को दिख रहा है, बहुत ज्यादा दबाव होगा फैमिली का। समझ रहे हो, ये सारी चीजें मेरे को मैं देख पा रही हूँ। तो अब समझ लो ये इंसान का ऐसा है कि इसके अंदर, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये इंसान लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स जिस तरीके के आए हैं ना, किसी किसी का देखो होप काफी खत्म हो चुका है, और जिनका होप खत्म हो चुका है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मूव ऑन। मूव ऑन करने के लिए मैंने बोल दिया है जल्दी, देखो कोई टैरो कार्ड रीडर आपको मूव ऑन करने के लिए बोलता नहीं है, बट मैंने आपको मूव ऑन करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे मेरे को फिर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया है। एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो जिनका लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर मान के चलो लेस कॉन्टेक्ट कैसे होता है, कभी मन किया तो बात किया, कभी मन किया नहीं बात किया, या जिनका देखो एकदम कंप्लीट ब्रेकअप हो गया उसकी बात अलग है। और एक और बात बता रही हूँ, आप लोगों का ना ब्रेकअप होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ब्रेकअप करते हो फिर एक हो जाते हो, तो अगर वैसा कंडीशन में ब्रेकअप हुआ है तो वो एक अलग बात है, फिर आप इसी कैटेगरी में आओगे, फिर आप उस कैटेगरी में नहीं जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान है जिसका बोलबाला ज्यादा है आपके रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लगता है कि भाई इसी के अनुसार चीजें चल रही है, या फिर वो, और वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका पर्सन ही हो सकता है। देखो ये इंसान का ऐसा है ना कि उसके दिमाग में एक बार में 50 तरह की बातें चलती है, मतलब एक बार में समझ लो ये इंसान एक बार में बहुत तरह की बातें सोचता है। आपका पर्सन, उसकी लाइफ में बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं, उसकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है गाइस कि वो एक पब्लिक फिगर हो सकता है, पब्लिक इमेज हो सकता है, जिसको बहुत कुछ लेके चलना होगा, ये सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से वो जानबूझ करके आपसे कांटेक्ट नहीं रखता है कि भाई लगाव हो जाएगा बहुत ज्यादा, या फिर किसी को कुछ पता चल जाएगा, ये सारी चीजें भी उसके दिमाग में आती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये इंसान लेस कांटेक्ट में रहता है, कि घर वालों को पता ना चले, समाज सोसाइटी को पता ना चले, मतलब थोड़ा सा उस टाइप का इंसान हो सकता है। और मैं बोलूंगी कि आप लोगों को भी थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। इनके लेट नाइट थॉट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये इंसान आपको याद तो करते हैं, और इवन रात में सोने के टाइम में सोशल मीडिया पे जा करके ये इंसान हो सकता है गाइस कि आपको देखे, आपके व्हाट्सएप के प्रोफाइल को देखे, अगर आप ब्लॉग भी हो ना तो आपको अनब्लॉक करके आपके प्रोफाइल फोटो को देखे, आपके फोटो को कहीं हाइड करके रखा है तो उसको देखे। ये इंसान इस टाइप का हो सकता है। ये शो तो करेगा कि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत स्ट्रांग है आपके सामने, पर ये उतना होगा नहीं, ठीक है, ये उस टाइप का होगा ही नहीं, ठीक है। ये इंसान मतलब डोमिनेटिंग और ईगो के चक्कर में रह के, ये देखो डार्क साइड है इनके, ठीक है, ईगो और घमंड के चक्कर में पड़ के ये इंसान ऐसे शो करेगा कि मेरे को तेरे से कोई मतलब ही नहीं है, इस तरह की बातें शो कर सकते हैं। बट सच तो ये है कि देखो ऑब्वियसली उतना तो ध्यान नहीं देना चाहता है, ये तो मेरे को भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इंसान चाहता है कि आप इसकी जिंदगी में रहो, और कहीं ना कहीं आपके साथ समय गुजारने में इस इंसान को जो सुकून मिलता है, फिर वो सुकून इसको किसी भी चीज में नहीं मिलता है। इनके लेट नाइट थॉट्स को अगर मैं इनहेंस करूं तो सबसे पहले ये इंसान, देखो हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपको अपनी वाइफ मानता है, आपको अपने हस्बैंड मानता है, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना चुका है, ऑलरेडी बन चुका है आपका फिजिकल रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी आ गया। फोर्थ पार्टी सिचुएशन देखो आने का मीनिंग होता है गाइस कि यहाँ ये वाला जो कार्ड मैंने हटाया है, जिसको मैंने मूव ऑन करने के लिए बोला है, आप फिर इस कैटेगरी में आते हो। ये भी हो सकता है फोर्थ पार्टी सिचुएशन वाला, लेकिन किसी किसी का ऐसा दिखता है कि
आप लोग फोर्थ पार्टी सिचुएशन में हो, आपको सब अच्छे से पता है कि आप फोर्थ पार्टी सिचुएशन में हो, फिर भी आप लोग ना ध्यान नहीं दे रहे हो अपने आप के ऊपर। आपको क्या करना चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई फोर्थ पार्टी सिचुएशन है तो क्या है, फोर्थ पार्टी रिमूव हो जाए और मेरा सब सही हो जाए, दिस इज वेरी बैड। ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको खुद समझना चाहिए कि आपके लिए क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे अगर नाइट थॉट्स की मैं बात करूँ तो ये इंसान रात में आपके लिए काफी ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, या आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप अगर आपका पहले हो चुका है तो वो किस तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप हुआ वो सब सोचने लगते हैं। एट द सेम टाइम अगर अभी तक नहीं हुआ है तो फिर वो सोचते हैं कि जब हम मिलेंगे तो किस तरीके से होगा। रात में ये हो सकता है किसी किसी का पर्सन ड्रिंक करता होगा या किसी तरह का नशा करता होगा, तो ये नशा करने के बाद कुछ ज्यादा ही इंसान एक्टिव हो सकता है। आपके पर्सन को खाना बनाने का भी बड़ा शौक होगा, खाना खाने का, घूमने फिरने का बड़ा शौक होगा। आपके पर्सन ना अपनी दिल की ना बात कहना चाहते हैं। रात में वो सोचते हैं लेट नाइट थॉट्स में कि मैं अपनी दिल की बात अब इससे बोलूंगा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब पूरी दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन एक इंसान अगर मेरे दिल की बात सुन सकता है तो वो आप ही हो। और वो इंसान रात में सोचता है कि नहीं, मेरे को अगर मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में हूँ तो मेरे को इन चीजों को सुधारना होगा, या फिर मैं लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हूँ तो मेरे को थोड़ा सा रिलेशनशिप पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके पर्सन ये भी सोच सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि देखो, मेरे को जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों में से लगभग 95% लोग हैं जो कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप लोग नहीं मिलते हो, मिलते भी हो, मिलने के बाद कुछ खाते पीते भी हो आप लोग, ये भी दिख रहा है। लेकिन कभी कभी ना आपका पर्सन ना चाहता है कि आपके सीने पे सर रख के, आपके गोद में सर रख के वो रोए, मतलब लिटरली वो बच्चे की तरह रोना चाहता है। थोड़ी सी मेरे को चाइल्डिश एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कि किसी किसी का पर्सन खुद तो बच्चों की तरह हरकत करेगा, बट उसको लगेगा कि आप जिद करते हो बेकार की। ठीक है, इनके लेट नाइट थॉट्स ऐसे हैं कि इनकी फिजिकल नीड जो है उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप पूरी कर सकते हो, और कहीं ना कहीं सेक्सुअली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड मेरे को लग रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज मेरे को दिख रहा है, अगर आपके जो पर्सन है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ फिजिकल नहीं होना चाहते हैं, वो सिर्फ आपके साथ होना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं उनको ज्यादा इंजॉय फील होता है आपके साथ रहने पे, या फिर उनकी जो भी फिजिकल नीड है वो आप ही पूरी कर पाते हो। या फिर वो उसके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई मैं किसी और के साथ फिजिकल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ना हूं, ऐसा उसके दिमाग में आता है। ये सारी बातें चलती रहती है उनके दिमाग में, बहुत तरह के घोड़े चलते हैं। ये इंसान को ना किसी किसी के पर्सन को ना आप पे भरोसा भी नहीं है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं वो आपको खुल के आपसे बात नहीं करना चाहता है। यहाँ पे ना बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है। देखो, किसी बात को लेके कंफ्यूजन तो है, वो कंफ्यूजन आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर मान के चलो कि आप लोग घर में पकड़े गए हो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा वो इंसान और भी जानबूझ के स्पेस ले रहा होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतना श्योरिटी मैं दे सकती हूँ आप लोगों को यहाँ पे कार्ड दे करके कि ये इंसान आपको ना अपना समझता है, अपना समझता है। ठीक है, और वो चाहता है कि लाइफ टाइम आप उनके साथ रहो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर वो सिर्फ टाइम पास कर रहा होता तो एक अलग बात थी। लेस कांटेक्ट वालों का स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ। आई थिंक गाइज आपको समझ में आया होगा। लंबी रीडिंग देखनी होगी तो आप मेरे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइव स्ट्रीम करती हूँ मैं इसी टॉपिक के ऊपर, मेरे उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।